सरकार ने ड्राइवरों के लिए क्या कर दिया? कौन सा अंबार खड़ा करके दे दिया ड्राइवरों को? बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। मतलब ड्राइवर भी परेशानी में है। अब क्या करेंगे, हम कुछ काम भी नहीं आता नहीं मेरे पे। शेर को घास खाने को दोगे और घोड़े को मांस खाने को दोगे, दोनों मर जाएंगे। तो यहाँ टैक्सी वाला भी मर रहा है और ऑटो वाला भी मर रहा है। उसके पास सवारी नहीं है और टैक्सी वाले पास सवारी है तो उसको किराया नहीं है। जिस सवारी को टैक्सी एसी गाड़ी 100 रुपये में मिलेगी तो ऑटो में क्यों बैठेगा? सरकार ने 15 सालों से किराया नहीं बढ़ाया है। किराया 12 रुपये किलोमीटर है, खर्चा 15 रुपये किलोमीटर का आ रहा है। तो 3 रुपये अगर कोई घाटे में जाएगा तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब पेट्रोल बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, उसमें दूध के दाम भी बढ़ गए, राशन बढ़ गया, तो ऑटो टैक्सी वाले ये भी तो सब खाते ही ना राशन पानी, तो महंगाई तो बढ़ी है। 1 रुपये 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 3-3 रुपये सीएनजी बढ़ जाती है और आने वाला समय और आर्थिक संकट है। देखिए दिल्ली एनसीआर में 4.5 लाख जो है कैब और ऑटो है कि भाई गाड़ी उठाओ, सुबह निकलो, कुछ कमा के लाओ, वो अपना रेंट में भरो, अपना खाने पीने में भरो। ये चीज़ें करके हम कुछ नहीं जोड़ सकते। हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो चाहते ही नहीं हमें स्टार्ट करनी पड़े, लेकिन सरकार तो सोचे ना, जो हमारा किराया सरकार हमें दे, ओला और कंपनी को दवा बनाए। वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपनी गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। पॉल्यूशन आपका जो है इनवैलिड हो गया और ड्राइवर से गलती हो गई, नहीं ध्यान दिया तो 10,000 का चालान है जी। क्या एक आदमी जो 18,000 कमाता है 10,000 का चालान भर लेगा? देखिए मुझे तो लग रहा है कि लॉकडाउन से भी बुरे हालात हो जाएंगे फिर। क्या राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बढ़ने वाले हैं? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए 21 से 23 तारीख तक जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्होंने एक आह्वान किया है कि किसी भी तरीके से जो सड़कों पर ट्रक, गाड़ी और टैक्सियां हैं वो अब नहीं दौड़ेंगी। देखिए लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान होकर इन्होंने इस तरीके का जो आह्वान है और बड़ा चक्का जाम करने तक की जो बात इनके द्वारा कही जा रही है। देखिए किन कुछ वजहों से लेकर ये हड़ताल करी जा रही है, तमाम यहाँ पे देखिए सोसाइटी एसोसिएशन के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि किन कुछ वजहों से आज इन्हें सड़कों पर आना पड़ा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार राठौर, मैं चालक शक्ति यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने दिल्ली के ड्राइवरों को आह्वान किया था कि आप 3 दिन तक अपनी गाड़ी नहीं चलाएं। 90% टैक्सी जो ओला ओवर में चला रहे हैं उन्होंने स्ट्राइक को मंजूर किया और वो अपनी गाड़ी रोड पे नहीं निकाली है। सर किन वजहों से आपने उनसे ये डिमांड करी कि वो ना चलाएं? एक्चुअली जो दिल्ली सिटी टैक्सी का भाड़ा है वो आज 15 सालों से नहीं बढ़ाया इन्होंने। आज जो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि टैक्सी ऑटो वाले और सफ़ेद जो ओला उबर टैक्सी की गाड़ियाँ चला रहे हैं, इनके आपस में रोज़ आए दिन झगड़े हो रहे हैं। 200 रुपये किराया ऑटो का बन रहा है और 100 रुपये जो गाड़ी का ओला उबर में आ रही है उसमें बन रहा है। तो जब जिस सवारी को टैक्सी एसी गाड़ी 100 रुपये में मिलेगी तो ऑटो में क्यों बैठेगा? सरकार ने 15 सालों से किराया नहीं बढ़ाया है। पता नहीं सरकार पे ओला उबर जैसी कंपनियों का प्रेशर है क्या, जो वो किराया सिटी टैक्सी दिल्ली एनसीआर का किराया नहीं बढ़ा रही है। 2015 में 12.5 रुपये किलोमीटर था, आज भी वही रेट दे रहे हैं और बल्कि 5 रुपये 3 रुपये 8 रुपये गाड़ियाँ चलवा रहे हैं। तो जो एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है मार्केट में, ये बहुत बुरी खबर है। रोज़ जब सुबह उठते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 3-3 रुपये सीएनजी बढ़ जाती है और आने वाला समय और आर्थिक संकट है तो पता नहीं कितना किराया बढ़ जाएगा। सरकारें जनता की तो हित की बात करती हैं, लेकिन जो 4.5 लाख लोग रोड पे दौड़ रहे हैं सुबह शाम, इनकी कोई ख्याल ही नहीं उनके दिमाग में है। तो हमने यही बात रखी है कि जो 15 साल पुराना किराया है उसे रिवाइज किया जाए, एक संतुलन बन सके। काली पीली टैक्सी, ऑटो और ये सारे जो ओला उबर में गाड़ियाँ चला रहे हैं
और जो इनमें सवारी कस्टमर है उनको भी तो पता होना चाहिए कि आखिर किराया है कितना। ते क्या चलाते हैं गाड़ी? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो अभी सीएनजी के भी दाम में देखा था कि इजाफा आया था, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? फ़र्क तो बहुत सारा पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमें आ रही है ओला उबर और ये रैपिडो जो कंपनी है, इनके माध्यम से क्या कहा, जब आप बुक करोगे ना तो ऑटो का किराया है वो तो ज़्यादा दिखाएगा, टैक्सी का किराया कम दिखाता है, तो सवारी तो टैक्सी में चली जाती है और ऑटो में सवारी जाती नहीं है, और उसमें टैक्सी वाले का भी पड़ता नहीं आ रहा क्योंकि किराया कम है, उसकी मजबूरी है बेचारे की चलना। तो या तो एक ही है कि मतलब क्या कहते हैं, अगर शेर को घास खाने को दोगे और घोड़े को मांस खाने को दोगे, दोनों मर जाएंगे। तो यहाँ टैक्सी वाला भी मर रहा है और ऑटो वाला भी मर रहा है, उसके पास सवारी नहीं है, और टैक्सी वाले पास सवारी है तो उसको किराया नहीं है। तो हड़ताल करने का क्या कुछ मतलब मुहिम ये क्यों चालू करा है आपने? उसने मुहिम ये इसलिए चालू की है कि सरकार टैक्सी का किराया कम से कम 20 रुपया रखे बिना एसी, और एसी वाला किराया 25 रुपया उनका होना चाहिए जब उनको पड़ता आएगा, और जो हमारा किराया है वो हमें अपना किराया मिलना चाहिए। तो टैक्सी सवारी टैक्सी में जाएगी, ऑटो की ऑटो में जाएगी। फिर आपको नहीं लगता कि आप जो इस तरीके से लगातार 3 दिन हड़ताल कर रहे हैं, उससे जो राजधानी में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी होगी? तो रहने वालों को परेशानी तो बिल्कुल होगी, हम तो चाहते ही नहीं हमें स्ट्राइक करनी पड़े, लेकिन सरकार तो सोचे ना, जो हमारा किराया सरकार हमें दे, ओला और कंपनी को दबाव बनाए, सरकार कहे इस इतने पैसे से 20 रुपया किलोमीटर या 25 रुपया किलोमीटर से कम टैक्सी में कोई देगा तो उस कंपनी पे कार्रवाई होगी। तो सरकार क्यों नहीं कहती? सरकार पर दबाव बनाए कंपनियों पर, सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी जैसे मर्जी चलो, तो उसमें तो हम लोग परेशान हो रहे हैं ड्राइवर भाई, तो इसलिए हड़ताल कर रखी। पेट्रोल डीजल के चलते जो और बढ़ते हुए दाम है उससे क्या कुछ परेशानी देखने को? जब पेट्रोल बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, उसमें दूध के दाम भी बढ़ गए, राशन बढ़ गया, तो ऑटो टैक्सी वाले ये भी तो सब खाते ही ना राशन पानी, तो महंगाई तो बढ़ी है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में 4.5 लाख जो हैं कैब और ऑटो है। इसमें जैसा कि अन्ना जी ने बताया आपको कि भाई इसमें जो है डीएल कैटेगराइज है, जैसे डीएल मिनार्टी परमिट है, ऑल इंडिया परमिट भी जो है वो ओला उबर में चल रहे हैं, क्योंकि ऑन डिमांड सर्विस है। स्टेट का रूल होता है, स्टेट में अपने लॉ और पॉलिसी होती है, उस लॉ पॉलिसी के अंतर्गत उसका किराए का निर्धारण होता है, किराया रिवाइज़ होता है। तो जैसा इन्होंने किराया रिवाइजेशन की बात, कितने समय से नहीं हुआ है? करीब 15 साल से नहीं हुआ है। जैसे अभी 8वां वेतन आयोग सरकार ने लगाया, क्योंकि जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई भत्ता ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसे इनके भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो ये किराया 12 रुपये किलोमीटर है, खर्चा 15 रुपये किलोमीटर का आ रहा है, तो 3 रुपये अगर कोई घाटे में जाएगा तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये फ्यूल प्राइस जब से हाइक हो गए हैं और आर्थिक संकट हमने सुना है कि देश में आर्थिक संकट बढ़ने वाला है, एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, फ्यूल मिलेगा नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। क्या लॉकडाउन जैसे हालात दोबारा बनने वाले हैं? क्योंकि गाड़ियाँ चलनी जो मतलब मान सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में यही सबसे बड़ा योगदान देते हैं, वो तक चलनी बंद हो जा रही है 3 दिन के लिए। क्या लॉकडाउन जैसे हालात फिर दोबारा देखने को मिलेंगे? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि लॉकडाउन से भी बुरे हालात हो जाएंगे फिर, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस का अगर ये जो क्राइसिस का अगर कुछ है तो सरकार को संज्ञान तो लेना पड़ेगा। केवल 4.5 दिल्ली एनसीआर ने ये आह्वान करके पूरे देश को एक तरह से बताया, देश में 50 लाख ड्राइवर केवल ऐप बेस्ड चल रहे हैं और 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऐप और नॉन ऐप दोनों चल रहे हैं। सरकार को इन्होंने लाखों करोड़ों का टैक्स दिया है, 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का टैक्स तो इन्होंने दिया है, जो गाड़ी खरीद पे दिया है। पेट्रोल जीएसटी पे हम 55% टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो हमने लाखों करोड़ों रुपये टैक्स सरकार को दिया है। इसके अलावा जो है आप ये देखिए कि इन सारथियों ने तो मिलकर खुद की भारत टैक्सी भी बनाई थी कोऑपरेटिव मॉडल में, उसमें भी किराया संतुलित नहीं हो पा रहा, जबकि उसके मालिक ये खुद थे। सहकारिता के तहत जो इन्होंने बनाई थी तो वो उसके मालिक ये खुद थे, वो भी किराया संतुलित नहीं कर पा रही, क्योंकि कोई भी सिस्टम जब संतुलन से चलेगा जब लॉ पॉलिसी बैलेंसिंग होगा, और सरकार का काम है, ये काम सरकार का है लॉ पॉलिसी बैलेंसिंग करना। और इसी के साथ साथ में इसको लेकर सरकार ने एक मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन भी बना रखी है, जो ऐप बेस में ओला उबर रैपिडो एंड्राइव स्विगी जोमैटो जब सब जितने गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, तो ऑटो वाले कैब वाले गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर की श्रेणी में भी आते हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं। पर सर कहीं ना कहीं ये जो हड़ताल को लोग देखते हैं कि अग्रेशन इसमें देखने को मिलता है, लोग तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, तो इस तरीके का मंजर कुछ देखने को मिलेगा या अच्छे तरीके से इस हड़ताल को? नहीं, ये हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे ही हम काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा का ना हम समर्थन करते हैं, ना ही हम इसका साथ देते हैं। हमने बिल्कुल क्लियरली मैसेज दिया है कि हम कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, और ये बिल्कुल
लोगों से दिल से की गई हड़ताल है, क्योंकि वो नहीं अपनी किस्त भर पा रहे, वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, अपनी गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए वो खुद से हड़ताल में समर्थन कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि साहब हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, केवल हमारा किराया बढ़ा दीजिए। और ये कंपनियाँ जो हैं ऐप बेस्ड हैं, जिन्होंने अपनी मोनोपोली कर रखी है, उस मोनोपोली को बैलेंस करने के लिए उनको कानून नियमों से संतुलित करें, ताकि कस्टमर्स जो हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिले। सरकार ने ड्राइवरों के लिए क्या कर दिया? कौन सा अंबार खड़ा करके दे दिया ड्राइवरों को? क्या दे दिया सरकार ने? आज वो अपने फाइनेंसर बिठा दिए हैं, उनको रो रहा है, फिर फिटनेस करने जाता है वहाँ दलालों से रोता है, हर जगह ड्राइवर रो रहा है। क्यों रो रहा है? सरकार इतनी अच्छी है, हमारी सब कुछ है, क्यों हमारे बारे में नहीं सोचती है? हमारा भाड़ा क्यों नहीं बढ़ाती है? हमारे को अच्छे सिस्टम क्यों नहीं देती है? आज महंगाई की चपेट में पूरा देश आ रखा है, पेट्रोल, डीजल, दूध इत्यादि सबके दाम बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, तो ड्राइवर्स के पैसे, स्पेयर पार्ट सारा सब कुछ बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमारा किराया क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या हमारे को हॉस्पिटल दे दिया है? क्या हमारे को पेंशन मिल रही है, रिटायरमेंट मिल रही है? क्या मिल रहा है हमारे को? वही ढाक के चार पात कि भाई गाड़ी उठाओ, सुबह निकलो, कुछ कमा के लाओ, वो अपना रेंट में भरो, अपना खाने पीने में भरो, ये चीज़ें करके हम कुछ नहीं जोड़ सकते। हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर दूसरा इशू, अब इन्होंने प्राइवेट बाइकें चला रखी हैं, कोई राजस्थान नंबर से आ रहा है, कोई पंजाब नंबर से आ रहा है, और वो दिल्ली में ही अपना कर रहे हैं। कोई सवारी कहाँ से है उसमें? तो अपनी सरकार एक पॉलिसी बनाए, उनको मीटर दे, उनको इंश्योरेंस दे, उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराए ना, कमर्शियल लाइफ दे उनको, तभी तो उनको चलने का अधिकार दे। ऐसे कैसे सवारी? किन मांगों के साथ आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? हमारा मामला तो मेन मुद्दा यही है कि ड्राइवरों का जो भी बड़ी हुई चीज़ें हैं वो किराया बढ़ाया जाए। ड्राइवरों का जो टैक्सी की वैल्यू है वो टैक्सी को दी जाए, जो ऑटो की वैल्यू है वो ऑटो की दी जाए। ऑटो का रेट ज़्यादा है तो टैक्सी लोग करते हैं, टैक्सी का रेट कम है। टैक्सी का रेट कहीं ज़्यादा कम है तो ऑटो नियर अबाउट के लिए ऑटो करते। कई इशू हैं उस मुद्दे पे, किराया बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। टैक्सी का 20 रुपये नॉन एसी का, और एसी का 25 रुपीज़, और ऑटो का 15 रुपये के आसपास किराया होना चाहिए, वो लाजमी चाहिए। सर अभी लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ लोग ही हैं जिन्हें इन चीज़ों से परेशानी हो रही है, बाकी लोग तो उसी तरीके से अभी भी हम देख सकते हैं ऑटो चल रहे हैं, पर वहीं कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर हड़ताल करना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कभी भी पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। देखिए, ये जो मसला है इसको समझने के लिए हम 2010 से बात करते हैं। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट पैसेंजर व्हीकल के अंदर 4 कैटेगरी आती है जो हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अलाउ करता है परमिट, जिसके अंदर ऑटो है, काली पीली टैक्सी है जो 1T आती है, 1RT है जो 2010 में परमिट दिए गए थे, और RX जो मेरू, मेगा, ईजी और दिल्ली कैब को इशू करे गए थे। देखिए, आज भी उनका किराया 2010 से, क्योंकि वो सीडान गाड़ियाँ थी, उनका किराया 20 रुपये 23 रुपये प्लस नाइट में 28 रुपये। नाइट में चार्जेस STA रूल के हिसाब से 25% एक्स्ट्रा होता है फेयर में। और ये सारी जो मैंने आपको कैटेगरी बताई ये सब मीटर वाली गाड़ियाँ हैं। अब इसके अंदर जो सरकार ने 2010 में 1RT गाड़ियाँ दी, उसके अंदर स्टैंड भी देने का वादा हुआ था, कलर कोड भी देने का वादा हुआ था, वो नहीं दिया। अगर किराए की मुद्दे की बात आती है तो सरकार की नज़र में काली पीली और ऑटो का ही किराया कंसिडरेशन में आता है, 1RT का नहीं आता, जो कि सरासर गलत है। किस वजह से नहीं आ रहा है? किस वजह से नहीं आ रहा है वो सरकार की अपनी नीति की गलती है, डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार के पास आपने कभी इस बात को लेकर संज्ञान? बिल्कुल, लगातार हम करते रहते हैं। जुलाई 2022 में जब सरकार ने 42 रुपये से 84 रुपये CNG करी थी, तब हमने जो है सारी यूनियन ने मिलकर जंतर मंतर पे स्ट्राइक करी थी, और उस स्ट्राइक के अंदर हमने ये मांग रखी थी कि जब CNG का दाम बढ़ा है तो हमारा किराया भी बढ़े। पॉल्यूशन आपका जो है इनवैलिड हो गया और ड्राइवर से गलती हो गई, नहीं ध्यान दिया, तो 10,000 का चालान है। क्या एक आदमी जो 18,000 कमाता है 10,000 का चालान भर लेगा? पॉसिबल है? दूसरी बात, हमारे को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देश दे रहा है। है नहीं, कमाई वमाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे चला रहे हैं बस। अब पेट्रोल डीजल के भी दाम, पेट्रोल डीजल के बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे वही रेट चल रहे थे पहले, आज से चल रहे थे, 10 साल पहले से चल रहे थे। अभी मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, यूपी से हूँ मैं, और मैंने अभी 45,000 रुपये टैक्स भरा गाड़ी का,
ठीक है, सरकार ने पूरे 4 साल का टैक्स एक साथ भरवा लिया। अब बोल रहे हैं नवंबर में गाड़ी BS4 बंद हो जाएंगी, तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊँगा अब गाड़ी को? मेरे बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, वो भी नहीं पढ़ पा रहे बिल्कुल। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। मतलब ड्राइवर भी परेशानी में है। अब क्या करेंगे हम, कुछ काम भी नहीं आता नहीं मेरे पे। सर 3 दिन हड़ताल करने वाले हैं, तो उससे आपका जो रोज़गार है नहीं होगा, कुछ भी नहीं सरकार करेगी। मैं काफ़ी दिनों से गाड़ी चला रहा हूँ, तो उसके कुछ नहीं होगा। हमने पहले भी हड़ताल करी है, बहुत धरना प्रदर्शन करा है, लेकिन कुछ भी नहीं, सरकार नहीं करती। अब तक नहीं कुछ करा 15 साल से। टैक्सी वाले को लिए कुछ भी नहीं करते बिल्कुल भी। तो सर अभी 3 दिन भी आप रोज़गार छोड़ने वाले हैं, उसका भी परिवार पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। हम तो ये है ना, आज ही कमाएंगे और आज ही खाना है वैसे हमको, लेकिन जब कमाई नहीं होगी तो कहाँ से करेंगे हम? क्या मांग रखना चाहते हैं अभी आप? कम से कम किराए तो बढ़े, कम से कम। अब CNG बढ़ गई है तो कोई पैसे नहीं बढ़ेगा, सबने अपने अपने पैसे बढ़ा दिए, लेकिन हमारे तो कोई नहीं पैसे बढ़ता बिल्कुल भी। वही पहले किराया था, वही अब किराया है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को भावुक होते हुए भी देख रहे होंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि पिछले 15 सालों से इनके किराए में किसी तरीके का कोई इजाफा नहीं हुआ। लगातार आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, CNG इत्यादि सबके दाम बढ़ रहे हैं, पर वहीं यहाँ पे ड्राइवर्स का कहना है कि इनकी जो भी इनकम है उसमें किसी तरीके का कोई अब तक इजाफा नहीं हुआ है। आपने इस व्यक्ति को अभी रोते हुए देखा होगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से आंखों से जो आंसू हैं वो छलक आए हैं, और वो भी सिर्फ इस बिना पे चलते कि परिवार का आखिरकार भरण पोषण किस तरीके से होगा। देखिए लगातार ये चाहते हैं कि जो इनकी बातें हैं उन्हें सुनी जाए। 15 सालों से जिस संघर्ष को ये कर रहे हैं, इनके संघर्ष पे संज्ञान लिया जाए और इनकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी करी जाए। साथ ही साथ देखिए पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे यहाँ पे जो आम जनता है, जो काम करने वाले लोग हैं, देखिए अगर ये हड़ताल होती है तो इसका साफ तौर पर जो असर है वो यहाँ के स्थानीय लोगों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप जान सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का एक अंग है, अगर वही नहीं चलेगा तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति किस प्रकार बनने वाली है। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।